नमस्कार दोस्तों और सेलिब्रिटी कॉर्नर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जो हमारे सर्वव्यापी भगवान हैं, उनका सबसे प्रिय इंस्ट्रूमेंट मुरली। जब वो मुरली बजाते थे तो सारी दुनिया मंत्रमुग्ध हो जाती थी। और उनके स्वरों में हम बोल सकते हैं सारी दुनिया खो जाती थी। और ऐसे ही आज हमारे साथ एक रियली ग्रेट फ्लूटिस्ट है, मिस्टर बलजिंदर सिंह सर, जिनको हम सब बल्लू फ्लूट सर के नाम से जानते हैं। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर, इट्स माय प्लेजर। मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि आप जैसी जो महान पर्सनालिटी है वो हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच सर। और आज मैं आपसे बहुत सारे गाने भी सुनने वाला हूँ सर। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप हमें कुछ सुनाएंगे। लेकिन सर, उससे पहले, आप इतना ग्रेट है तो मैं और मेरे सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप जो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, ये कैसे पहुंचे, ये पूरी जो आपकी लाइफ जर्नी है, हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। प्लीज सर, बताइए आपकी लाइफ जर्नी के बारे देखिए, अगर इरादा पक्का होना तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। बस इरादों में जोश होना चाहिए, इरादे पक्के होना चाहिए। और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं बांसुरी में अपना में। ओके। पैशन है बांसुरी बजाना। तो वही धीरे धीरे सिविल इंजीनियरिंग वाह। छोड़कर मैंने इसी को प्रोफेशन बना लिया, बांसुरी को। और ये लंबी जर्नी है, कहानी सुनाने वाह। जाएंगे बहुत लंबी हो जाएगी। वो एक बार अभी टेडेक्स स्पीच मैंने दी थी, उसमें बहुत लंबी कहानी सुनाई थी। तो खैर, आप बताइए। आप बहुत स्मार्ट बॉय हो, बहुत। मेरे ख्याल से कितनी उम्र है आपकी? सर, मैं अभी 11 साल का हूँ। अरे, सो स्वीट, सो स्वीट। तो अभी जो बहुत अच्छा लगा, इतनी शानदार आप बातें करते हो इतनी कम उम्र में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी, आप जैसे बड़े बड़े लोगों का अगर मुझे आशीर्वाद मिलता रहे तो ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो सर, आप बांसुरी बजाते हैं, जो हमारे भगवान कृष्ण जो सर्वव्यापी भगवान है, उनका सबसे प्रिय इंस्ट्रूमेंट है। और सर, मैं तो आपको भी बोलूंगा कि आप भी जब बांसुरी बजाते हैं तो सच में मैं और जो भी हमारे दर्शक हैं, अभी हमारे साथ कुछ 120 लोग जुड़े हुए हैं, तो जो भी हमारे दर्शक हैं, वो सारे भी इसके साथ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं सर। तो आप बताइए कि आपने बांसुरी को ही क्यों चुना। मीन्स बांसुरी, मुझे तो पता है कितना ग्रेट इंस्ट्रूमेंट है, जब भगवान भी बांसुरी को ही बजाते थे। लेकिन आजकल के जमाने में लोग गिटार को, सिंथेसाइजर को, फिर ड्रम्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और बांसुरी की तरफ कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं चाहता। तो सर, आपको बांसुरी में कैसे इंटरेस्ट आया। मीन्स आपने खुद से जगा, या प्लीज सर, आपने बांसुरी को ही क्यों अ, अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया, फ्लूट प्ले को, प्लीज बताइए। कि मैं सीखना तो अभी जी गिटार चाहता था, लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरे पापा ने मुझे गिटार ओके। लेकर नहीं दिया, क्योंकि गिटार उस समय 350 रुपए का आता था। और वो उस ओ। समय 350 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। अभी तो साढ़े जी। तीन सौ रुपये का बच्चा बर्गर खा जाता है। अभी कोई इतनी वैल्यू नहीं रहेगी फिर 350 की, लेकिन उस समय बहुत मायने रखती थी। ये बिल्कुल। 88 89 के आसपास की बात है। तो फिर हम जिस शॉप से गिटार देखने के लिए गए थे, उसी शॉप पर हमको बांसुरी भी दिखी थी, जिसकी कीमत थी सिर्फ ओके। 5 रुपए। तो हमने वो बांसुरी खरीद लिया, फिर बांसुरी सीखना शुरू किया। ओ वाओ सर, ये तो बहुत ही ग्रेट चीज आपने बताई। जी। जी सर। और सर, आपने इतनी अच्छी ये जो चीज बताई है, मेरे को खुद को बहुत ही अच्छा लगा कि आपने बांसुरी को अपना प्रोफेशन के तौर पर लिया। तो सर पहले तो जो सारे लोग होते थे, वो लोग जनरली डॉक्टर, इंजीनियर में अपना प्रोफेशन बनाते थे। और आप भी बाय प्रोफेशन एक सिविल इंजीनियर है। तो सर, बांसुरी बजाना बहुत लोग बजाते हैं, लेकिन उसको प्रोफेशन में बहुत कम ही लोग कन्वर्ट कर पाते हैं। और जो बहुत ही सुपर बांसुरी बजाते हैं, जैसे उनमें से एक तो आप ही हैं सर।
तो सर कैसे दिमाग में विचार आया कि नहीं, अब बांसुरी को कहीं ना कहीं अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में मुझे कन्वर्ट करना चाहिए, और परिवार का इसमें कैसा सपोर्ट रहा? मीन्स उन्होंने सपोर्ट किया या फिर पहले तो नकारा उसके बाद सपोर्ट किया? प्लीज सर आप अपने मुख से ही बताइए। जी, जैसे पहले तो जब मैं रियाज करता था बहुत बोरिंग होता था, मुझे कुछ आता भी नहीं था, तो पापा नहीं चाहते थे कि मैं ओके। म्यूजिशियन बनूं, क्योंकि वो चाहते थे पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करे। तो उस समय इतना जी। सपोर्ट नहीं होता था, पापा मुझे काफी डांटते थे। तो फिर मैं वॉशरूम में जाके ओके। बाथरूम में जाकर प्रैक्टिस किया करता था बांसुरी की, ताकि उनको इरिटेशन ना हो। लेकिन बाद में जब मैंने खूब मेहनत ओके। करी और मैं इंजीनियर बन गया, तो इंजीनियर बनने के बाद थोड़ा जी। सा मुझे लिबर्टी मिल गई कि जब वो प्रूव कर दिया ना मैंने कि हाँ नहीं, ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, वो भी एमपी के टॉप मोस्ट कॉलेज SGS ITS में, तो ये बच्चा ठीक ठाक ओके। करेगा। तो इसलिए मुझे फिर बांसुरी बजाने में कोई रोक टोक नहीं होती थी। फिर मैं धीरे धीरे जी। सीखता गया। और फिर एक समय बाद एक ऐसा मोमेंट आया कि जब कहीं पर कोई परफॉर्मेंस हो रही थी, तो उसमें मैंने बांसुरी पर एक गाना बजाया। तो वो गाना, ओके। उससे पहले बहुत अच्छे अच्छे कलाकार बजा रहे थे, लेकिन वो क्लासिकल म्यूजिक बजा रहे थे। तो जब मैंने फिल्मी जी। गाना बजाया तो वो लोगों को बहुत पसंद आया, वो उनको ज्यादा रिलैक्सिंग लगा। तो वो शायद जी। महफिल ही उस तरह के लोगों की रही होगी जो क्लासिकल इतना नहीं झेल सकते थे, तो उनको मेरा गाना, बिल्कुल। तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि ये लोगों को बांसुरी पर फिल्मी गाने अच्छे लगते हैं। इसलिए फिर हमने ये ट्रेंड जी। शुरू किया और अभी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ। दैट्स ग्रेट सर, आपने ये बहुत ही ग्रेट चीज बताई है। तो सर हम आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे, लेकिन जैसे कि क्योंकि हम तो हर मैं एक दो क्वेश्चन के बाद आपसे एक गाना सुनना चाहूंगा, लेकिन शुरुआत हम लोग मैं चाहता हूँ कि कृष्णा जी जो कहीं ना कहीं सारे जो फ्लूटिस्ट हैं उनके आइडल हैं, तो सर आप भी कोई कृष्णा जी की जो बहुत महाभारत की फेमस ट्यून है, आप अगर उससे शुरू करना चाहें तो प्लीज सर बजाइए। मैं कृष्ण जी के अंदाज में आपको कुछ सुनाता हूँ बांसुरी का, और एक भजन सुनाता हूँ मैं उसमें। बिल्कुल। ओह दैट्स ग्रेट सर, प्लीज। ऊपर अच्छा था CH। वाओ। वाओ। mesmerizing। ओ वाओ।
सर अब मेरे पास आपके लिए कोई शब्द नहीं है। इतना मैं खुद भक्ति में लीन हो गया था, इतना सुपर्ब आपने बजाया सर। और सच में जो दोनों बहुत ही महान भजन है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो और अच्युतम केशवम, सच में सर ये बहुत ही ग्रेट था। और आप पर तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही मैं बोलूंगा ये शुभाशीष है कि आप इतना सुपर्ब सर बजा रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट सर। तो सर अब आप इतना सुपर बजाते हैं, मुझे बहुत ही ग्रेट लगा ये सुनकर। तो सर आपने ऑब्वियसली इस फील्ड में बहुत सारे अचीवमेंट्स भी किए हैं, तो सर आप प्लीज अपने थोड़े अचीवमेंट्स के बारे में बताइए हमें। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये है कि मैं घरेलू इंसान हूँ और फैमिली के साथ रहता हूँ, और मेरे से जुड़े हुए हर फैमिली मेंबर खुश रहते हैं। मेरे सारे दोस्त मुझसे खुश रहते हैं। मेरी सोसाइटी, जिस समाज में मैं रहता हूँ, वो सब मुझसे खुश हैं, संतुष्ट हैं। वो मेरी प्रशंसा करते हैं मेरे व्यवहार की। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बाकी एज ए प्रोफेशन, बिल्कुल सर। एज ए प्रोफेशन बहुत सारे मुकाम हासिल हुए। अब याद भी नहीं रहता कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे लोग इम्प्रेस होंगे जो लोगों को बताऊं। बस मैं तो सीखते जा रहा हूँ और काम करते जा रहा हूँ। पर नरेंद्र मोदी साहब के सामने बजाना काफी यादगार रहा था। जब अकेले बैठकर उन्होंने सुबह आधे पौन घंटा सुबह हमारे 6 बजे उन्होंने सुना था हमको, जी। और बाद में हमारी सीडी पर उन्होंने लिखा था, पाश्चात्य संगीत तन डुलावे और भारत नु संगीत मन डुलावे। तो ये गुजराती भाषा में वाह लिखकर उन्होंने फिर साइन करी थी, हमारी सीडी का विमोचन किया था। वो यादगार पल थे। और बहुत सारे वाह, दैट्स ग्रेट सर। कार्यक्रम यादगार रहे। जो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति साहब के सामने परफॉर्म किया था, प्रतिभा पाटिल जी उस समय राष्ट्रपति महोदय थी, जी उनके वो भी बड़ा यादगार टाइम था। मुकेश अंबानी जी के यहाँ परफॉर्म किया कई बार, वो भी बड़े यादगार पल थे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ा जो अवार्ड, जो सबसे बड़ी जिसको सफलता कहूंगा, वो यही है कि मैं घर में, मेरे फैमिली मेंबर मुझसे खुश रहते हैं और मैं उनका ख्याल रख पाया रिस्पॉन्सिबली। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अदरवाइज प्रोफेशन के चक्कर में कई बार फैमिली का ध्यान नहीं रह पाता है इंसान को। तो बिल्कुल। फैमिली और समाज और बिल्कुल सर। दोस्त सबसे प्रायोरिटी है। दैट्स ग्रेट सर। आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही कि फैमिली और जो दोस्त है वो हमारे बहुत ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सर आपने जैसा कि बताया कि मोदी जी ने का खुद आपकी सीडी पर साइन किया, तो सर मुझे थोड़ा और जानना है, क्योंकि अपने आप में भारत के प्रधानमंत्री से मिलना एक बहुत ही बड़ी बात है, और मोदी जी तो इतने ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो सर कैसा लगा जब पीएम मोदी ने मतलब खुद आपकी सीडी का इनॉग्रेशन किया, आपसे खुद उन्होंने बांसुरी पे जो भी सॉन्ग सुने, तो सर कैसा लगा और क्या कुछ शब्द उन्होंने सबसे पहले बोले जब उन्होंने आपकी जो सुंदर बांसुरी सुनी तब? प्लीज सर बताइए इसके बारे में। एक तो मोदी जी खुद म्यूजिक लवर हैं और म्यूजिक की समझ भी रखते हैं। तो जब हम परफॉर्म बिल्कुल। कर रहे थे तो वो बहुत म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे, ऐसे झूम कर और पैर से अपने ताल भी दे रहे थे। और आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस वो क्लैप भी करते थे हमारे लिए, ताली बजाते थे, हमारा हौसला बढ़ाते वाह। थे। और उन्होंने जब हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ, हम मिले उनसे जाकर, तो उन्होंने बहुत प्रशंसा जी की कि बांसुरी एक ऐसा साज है जो बहुत जबरदस्त मधुरता कानों में घोल देता है, और इसे बजाने वाले, इसे आगे ले जाने वाले बहुत कम लोग हैं। पर आप जिस तरीके से आपने मनोरंजन किया है बांसुरी के माध्यम से, ये बहुत यूनिक चीज जी। लगी, और उन्होंने बहुत हमारी प्रशंसा की और हौसला बढ़ाया हमारा। ये बहुत ही ग्रेट चीज आपने बताई है सर। और यहाँ पर हमारे साथ बलसंग तमंग जी जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं ग्रेट फैन फ्रॉम सिक्किम। आप देख सकते हैं सच में सर, क्योंकि आपके तो मैं बोलूंगा लाखों करोड़ों में पूरे ऑल ओवर दी भारत नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपके फैंस है सर। तो अगला सवाल यही लेना चाहूंगा कि कैसा लगता है जब परिवार से, तो आप
आपने कहा कि आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि परिवार से आपको जो भी है अपने फ्रेंड्स में आप रहते हैं, परिवार को टाइम दे पाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको लोग इतना प्यार करते हैं, मैंने देखा आप जब लाइव भी आते हैं तो इतने सुपर सुपर कमेंट्स करते हैं लोग। जैसे कि आप देखिए हमारे साथ ब्रिजेश आमीन जी है, वो लिख रहे हैं ग्रेट बल्लू जी। मतलब ऐसे जब भी कमेंट्स आते हैं और ये जी यूएसए से देख रहे हैं, ये कह रहे हैं यानी कि जी आप जी। देखिए पूरे वर्ल्ड में आपकी बांसुरी के सुर आज हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म से गूंज रहे हैं। और सर इतना ग्रेट कैसा लगता है, मतलब जब सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसा लगता है सर, प्लीज बताइए। ऑब्वियसली किसी भी कलाकार को जब ऑडियंस तवज्जो देती है तो उसे अच्छा ही लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जी जबकि मैं कोई बहुत महान कलाकार नहीं हूँ, मैं सिंपल एक बांसुरी वादक हूँ, फिर भी मुझे फेसबुक और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों ने बहुत प्यार दिया। अभी फेसबुक में बिल्कुल। ऑलमोस्ट 5 लाख होने वाले हैं, अभी 4,90,000 वाह। फॉलोअर्स हो चुके हैं और वेरीफाइड पेज हो गया। तो ये सब उनकी मोहब्बत से हुआ, ऑडियंस की मोहब्बत से। जबकि मैं ऐसा कोई, मुझसे 1000 बेटर बांसुरी वादक भी इस दुनिया में मौजूद हैं, फिर भी लोगों ने मुझे प्यार दिया, तो मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ। और बहुत खुशी होती है जब वो मुझे मोहब्बत देते हैं। जैसे ब्रिजेश आमीन जी यूएसए से हमें हमारे बल्लू फ्लूट पेज को भी सुनते हैं जब हमारा फेसबुक लाइव होता है, जब भी उन्हें समय मिलता है। तो अभी तो वहाँ मिडनाइट होगी या अर्ली मॉर्निंग होगी, वो सुन रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही ग्रेट सर ये आपने चीज कही। और सच में कहीं ना कहीं जो ऑडियंस होते हैं वही हमारी ताकत बनते हैं। दैट्स रियली ग्रेट सर। तो सर अब हमारे साथ अभी करीब 100 लोग जुड़े हैं, तो ऑडियंस ही से ही हम पूछना चाहेंगे, ऑडियंस कोई ऐसा सॉन्ग है जो आप अपनी तरफ से आज सुनना चाहेंगे? क्योंकि सच में सर बहुत ही ग्रेट आप हम हमसे बहुत ही ग्रेट लग रहा है मुझे आपसे मिलकर। और अब मैं सारे ऑडियंस से ही पूछना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा सॉन्ग है जिनको आप अपनी तरफ से सुनना चाहेंगे, या फिर सर आप ही कोई जो भी आपको सॉन्ग अच्छा लगता हो आप प्लीज अपनी तरफ से सुनाइए, तो प्लीज मैं वो सर। हीरो फिल्म की धुन सुनाता हूँ जो बहुत पॉपुलर है। और जब मैं छोटा बच्चा था, लगभग आपकी उम्र का या आपसे थोड़ा सा बड़ा होऊंगा, तब जैकी श्रॉफ साहब जी। की फिल्म आई थी हीरो। और तब उनको देखकर हमारे मन में यस। आता था कि हम भी इस तरह से फ्लूट बजाएं। तो वही हीरो फिल्म की धुन आपको मैं यस। अभी रिमिक्स अंदाज में सुनाता हूँ। ये मेरी काफी पॉपुलर रिमिक्स जी है सर। जो लोग काफी पसंद करते हैं। एक बिल्कुल। जी। चलिए। स्विच ऑफ फोन। खाना खाना।
कितने गए जी तुसी? अभी जी हाँ, लगता है अभी जी का कनेक्शन कट गया है, तो जब तक वो आ रहे हैं दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, एक गाना और सुना देते हैं जब तक आपके लिए। ओ ना, तेरे मेरे होठों पर मीठे मीठे गीत मितवा। होठों के बहुत ही ग्रेट सर, आपने बांसुरी वादन किया। और आई एम, अब तो मैं आपका सच में बहुत ही बड़ा फैन हूँ सर। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे शो पर हैं। और सर मैंने आपके हर ही लाइव में देखा है कि मैम जो है वो आपका हमेशा ही साथ देती है। तो सर, और ऐसा बोला भी जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कहीं ना कहीं एक औरत का हाथ जरूर होता है। तो सर आप बताइए कि मैम का कहीं ना कहीं कैसे सपोर्ट रहता है, कैसे मैम आपको सपोर्ट करती है? जी, जो मैम है ना, ये बेसिकली तो हाउस मैनेजर है और पूरे घर की जिम्मेदारियां इनके ऊपर रहती है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि हमारे जो खास म्यूजिशियन है कमलेश भंडारा जी, जो हमें रिदम प्रोवाइड करते हैं, वो ओके। हमारे यहाँ आ नहीं सकते थे और ना हम उनके पास जा सकते थे। तो हमको
एक यस। रिदम की आवश्यकता थी, जो बैकअप रिदम होती है ना। हम जैसे कराओके ट्रैक्स पर बहुत कम या परफॉर्म करते हैं, हम बैकअप रिदम से परफॉर्म करते हैं, बिल, जैसा कि अभी आपने सुना। तो रिदम तो कमलेश बिल्कुल जी ने सर। ऑनलाइन हमें भेज दी है हमारे आईपैड पर बजाने के लिए, लेकिन उसमें जो वेरिएशन चेंज होते हैं, अब मैं बजाते बजाते दोनों हाथ मेरे ऑक्यूपाइड हो गए हैं, दोनों हाथ, तो मैं उसको यस। चेंज नहीं कर सकता था। तो नवरूप जी से मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप रिदम जो बीच बीच में चेंज होती है आप करके देखिए, अगर आप कर सकती हो। तो इन्होंने बखूबी कर लिया उसको, और तब से अभी तक हमारे बिल्कुल। 161 एपिसोड हो चुके हैं फेसबुक लाइव के, जो कि बल्लू फ्लूट पेज पर होते हैं। उसमें नवरूप जी ने हमारा रिदम में साथ दिया है। ग्रेट सर। और मैम भी, सच में मैम आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो मैम आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कैसा लगता है जब इतने सारे लोग आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। आप अपने व्यूज बताइए मैम, प्लीज आप अपने व्यूज साझा कीजिए। यस, सबसे पहले आपको नमस्कार। माइक से नमस्ते मैम। इधर बोलो। सबसे पहले आपको और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी। वैसे तो मुझे बस म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है और गुनगुनाना अच्छा लगता है, पर अभी लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसमें पहले दिन बिल्कुल। थोड़ा अच्छा बज गया था मेरे से, तो बस वो सर को ओ। अच्छा लगा। और फिर हम लोग कोई भी शो करने से पहले प्रैक्टिस करते हैं, तो उस हिसाब से अच्छा बच ओ, जाता है और ऑडियंस को भी अच्छा लगता है। ग्रेट मैम। और सर आप दोनों की हम बोल सकते हैं जो जोड़ी है, वो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी है, क्योंकि जो इतना ग्रेट आप लोग परफॉर्मेंस करते हैं। और मैं देखता हूँ फेसबुक लाइव में आपके करीब 150 के करीब जो एपिसोड्स हैं वो आप लोगों ने पूरे कर लिए हैं लॉकडाउन में। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ा मुकाम है, वो भी ऑनलाइन। तो सर कैसा, मतलब कैसे दिमाग में आया हम लोग ऑनलाइन शोज करें और कहीं ना कहीं लोगों का एंटरटेनमेंट और मोटिवेशन जो हम लोग अपने गानों से कहीं ना कहीं कर सकते हैं, अपने बांसुरी वादन से वो कहीं ना कहीं हम लोग करें। मोटिवेशन और एंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए, मीन्स क्या विचार आए और किस विचारधारा से कैसे आप लोगों ने ये जो फेसबुक लाइव का न्यू कंसेप्ट है एकदम आप लोगों ने शुरू किया, प्लीज सर बताइए। देखिए, फेसबुक लाइव का कॉन्सेप्ट हमारा कोई नया नहीं है। कई सालों से कलाकार लोग फेसबुक लाइव करते आ रहे हैं, हम लोग भी करते हैं आ रहे हैं फेसबुक लाइव। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान जब हमने शुरू किया तो लोग बहुत निराशा के मूड में थे उस समय। बहुत उनका जो उनका जो अंतर्मन था, बहुत निराश थे वो लोग। तो जब उन्होंने बांसुरी वादन सुना हमारा लाइव के थ्रू, तो हमें बहुत सारे अप्रिसिएशन मिलने लगे कि बांसुरी सुनकर उनका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, स्ट्रेस बिल्कुल। बस्टर बन गई बांसुरी। तो फिर हमने जी। उनको एज ए सेवा की, अगर लोगों के मन को अच्छा लगता है हमारी बांसुरी सुनकर, तो एज ए सेवा हमने इसको अभी कंटिन्यू कर रखा है। और बहुत सारे साथी हैं जो पूरे वर्ल्ड से वाओ। हमको इस बांसुरी सुनते हैं, और वो अपने आप को बहुत सुकून महसूस करते हैं। रोज फेसबुक लाइव होता है, अभी 161 हो चुके हैं लाइव, और उसमें लोगों ने बहुत हमें तवज्जो दी वाह, और बहुत अप्रिशिएट किया। दैट्स ग्रेट सर। आपकी जो फेसबुक लाइव की जर्नी है ये बहुत ही ग्रेट है। इवन मैं खुद आपके फेसबुक लाइव देखता हूँ सर, और जो आपका बांसुरी वादन है वो कहीं ना कहीं रियली सर कमाल करता है। तो सर बांसुरी ये सच में एक बहुत ही नया हम बोल सकते हैं, ऑनलाइन जो आप बांसुरी से लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं ये बहुत ही ग्रेट चीज है सर। तो सर आप बताइए कि आप कोई बांसुरी का जो ज्ञान है कहाँ से मिला? आपने खुद से बांसुरी सीखी या कोई आपके गुरु थे जिन्होंने आपको ये बांसुरी वादन सिखाया? प्लीज सर आप बताइए। जी बिल्कुल, म्यूजिक सीखने के लिए जैसे कहते हैं ना कि ये तो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जी। गॉड का सिर्फ एक ही गिफ्ट है, वो है मनुष्य जीवन। ह्यूमन जो लाइफ मिली है ना, दिस इज द मोस्ट गिफ्ट, बहुत बड़ा गिफ्ट है ये जो भगवान ने दिया है। इसके अलावा इंसान को सब सीखना होता है यहाँ आकर। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने कहीं से सीखा नहीं है, वो उस चीज को
वैसे वाहवाह लूटना चाहते हैं कि बिना सीखे देखो कितना बढ़िया बजा रहा है, ताकि उनकी ये इंसल्ट ना हो कि इन्होंने सीख के भी जी ढंग से नहीं बजा पा रहे हैं। लेकिन ये हमेशा ये विडंबना देखी गई है कि जब कोई टीचर से किसी से सीखता है थोड़ा सा, तो हमेशा म्यूजिशियन ये कंप्लेन करता हुआ आपको मिलेगा अक्सर कि मेरे टीचर ने तो मुझे कुछ नहीं सिखाया, सब मैंने खुद ही सीखा है। वो एक तरह की बिल्कुल। बहुत बेईमानी है। जो म्यूजिक है ना, ये जी सीखना पड़ता है किसी उस्ताद से, किसी टीचर से। तो मेरे भी उस्ताद रहे, सबसे पहले गौरी शंकर यादव जी, और उसके बाद आदरणीय दत्ता जी, ओ और अभी मैं जो जिनसे सीख रहा हूँ आदरणीय श्री पंडित श्री कमल कामले जी, उनसे मैं भी सीख रहा ओ हूँ। और पहले जो मेरे गुरु ग्रेट। थे वो वायलिन बजाते थे, और जो दूसरे गुरु थे वो सितार बजाते थे। और अभी जो मेरे वाह। गुरु हैं वो भी वायलिन बजाते हैं, आदरणीय कमल कामले जी। तो वाह सर। हाँ, और उनसे मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ। और म्यूजिक की जो लैंग्वेज होती है वो कॉमन होती है, चाहे आप सेम म्यूजिक को हारमोनियम पर जी बजाइए, या सितार पर बजाइए, वायलिन पर बजाइए, या गिटार पर, या कीबोर्ड पर बिल्कुल। बजाइए। म्यूजिक की लैंग्वेज जी कॉमन होती है, सब में 7 सुर होते हैं। यस सर। तो हाँ, और ये सीखने वाली चीज है। ये कोई भी जो दावा करता है ना कि मैंने किसी से नहीं सीखा है, वो झूठ बोलता होता है। वो किसी ना किसी से तो उसने सीखा ही होता है, पर वो क्रेडिट नहीं देना बिल्कुल। चाहता उसको। ये उसकी बेईमानी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर। और यहाँ पर हमारे भारत शर्मा सर कमेंट कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सर आपका गुरु का नाम जरूर बताएं। भारत उन्होंने लिखा है, तो भारत शर्मा जी, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सर ने अपने गुरुओं के बारे में आपको बता दिया है। और सच में सर, मेरे पास अभी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कमेंट आ रहे हैं। यहाँ पर दर्शना पटेल जी लिख रही हैं, एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट प्लेइंग फ्लूट? आपने कौन सी उम्र में बांसुरी वादन शुरू किया? सर प्लीज, मुझे भी कुछ जानना है कि कौन सी एज से आपने बांसुरी बजाना शुरू की, प्लीज सर। मैं मैं जब 17 साल का था, और तब मैंने थोड़ी थोड़ी बांसुरी बजाना शुरू की थी। लेकिन ओ फिर मिसिंग हो गया। मतलब फिर मुझे इंजीनियर बनना था, तो मैं पीईटी प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की तैयारी करने लग गया। या, फिर 91 में मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो वहाँ मैंने जी फ्रेशर डे पार्टी होती है, उसमें परफॉर्म किया। तो वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था उस यस। कंपटीशन में। तो क्योंकि कोई ढंग का वाओ। कॉम्पिटिटर नहीं था, तो उसमें फिर कॉलेज ने ये बोला कि अब जितने भी यूथ फेस्टिवल्स होंगे उसमें कॉम्पिटिशन्स में यस बलजिंदर सिंह SGSITS को, यानी कि श्री गोविंद राम सक्सेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूथ फेस्टिवल्स के लिए मेरा वाह। नाम आ गया। तो यूथ फेस्टिवल्स के जब नियम मेरे सामने आए, तो उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि इसमें ओनली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आपको बजाना है बांसुरी पर, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट पर। फिल्मी गाने अलाउड ओके। नहीं रहते हैं। तो वो टर्निंग पॉइंट था। यस। फिर मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जी सीखते गए। पर मैं 2000 से सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस किया। और क्योंकि मैं फिर मेरा प्रोफेशन जो इंजीनियरिंग वाला प्रोफेशन था, वो मैंने 2002 में टोटली बंद कर दिया था। तो अभी पिछले 20 साल से ये कह सकते हैं कि मैं सिंसियर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और म्यूजिक ऐसा है कि ये अगर आप 2 दिन भी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो तीसरे दिन वो आपको बिल्कुल। रिजल्ट निगेटिव देना शुरू कर देगा। म्यूजिक लाइफ टाइम प्रैक्टिस वाली चीज है। जो भी बच्चे या जो भी यस सर। म्यूजिक सीखना चाहते हैं, या जो भी म्यूजिक कर रहे हैं, म्यूजिशियन है, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि ये तो डेली का काम है, मतलब रोज का काम है। इसका एक उदाहरण अभी जी मैं ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे विराट कोहली साहब ने कितने रन बनाए हैं, कितनी सेंचुरीज मार ली उन्होंने, लेकिन फिर भी वो सुबह सुबह स्टेडियम में दौड़ते क्यों है, जबकि इतनी रनिंग वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इतनी एक्सरसाइज अब उनको क्यों यस। करना पड़ रही है? ऑलरेडी उनका बॉडी फिट है, फिर भी एक्सरसाइज क्यों करना पड़ रही है उनको? क्योंकि बॉडी अनफिट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसे ही म्यूजिशियन का यस। भी है, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन 2-3 दिन में आपकी बॉडी अनफिट होने लगती है, आपका जो रियाज है गड़बड़ाने लगता है। तो ये डेली प्रैक्टिस की बिल्कुल। चीज है, और लाइफ टाइम प्रैक्टिस का काम मांगती है म्यूजिक। और ये जरूर है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मिलता चला जाएगा। दैट्स ग्रेट सर। और दर्शकों, आज जैसा कि अभी हमने दर्शना मैम का सवाल लिया, और सर ने उसको बहुत ही खूबसूरती से उसका जवाब
जवाब दिया। तो अगर आपके भी मन में कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज आप यहाँ पर कमेंट में, मैं सारे कमेंट्स देख रहा हूँ, आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर वो सर से पूछने की कोशिश करूंगा। लेकिन सर अभी हमने कुछ सवाल ले लिए, तो अब हमारा कुछ हम लोग एक गाना मैं आपसे सुनना चाहूंगा। सर हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये बहुत ही सुंदर सा गाना है, क्या और बात। प्लीज सर आप अगर इसको बांसुरी पर सुनाना चाहें तो जी जी बिल्कुल सुनाता हूँ। प्लीज सर। उधर से ले लेने तब ले। दैट्स ग्रेट सर। बहुत ही ये सुपर्ब आपने बजाया है सर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मीन्स आपका सच में कुछ समय के लिए तो मैं एक अलग ही डायमेंशन में चले गया था। यानी कि आप इतना सुपर्ब बजाते हैं सर। और यहाँ पर हमारे साथ नर मैम जुड़ चुके हैं, और बहुत सारे ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमें दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं। तो सर अब ये तो हो गई बहुत सारी प्रोफेशनल बातें, लेकिन सर सेलिब्रिटी कॉर्नर की ये खासियत है कि हम हर जो भी लोग हैं उनको बचपन में ले जाते हैं। तो सर हम आपके भी बचपन की सुहानी यात्रा पर ले जाना चाहेंगे। आर यू रेडी? हाँ जी बिल्कुल। चलिए सर, तो चलते हैं आपके बचपन में। तो सर अब सबसे पहले मैं आपसे एक गेम खेलना चाहूंगा, और मैम आप भी इसमें जरूर पार्ट लीजिए। तो मैं आप दोनों से फटाफट सवाल पूछूंगा, और आपको फटाफट जवाब देने होंगे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रैपिड फायर राउंड आप इसे कह सकते हैं। आर यू रेडी? यस रेडी। जी। तो सर आपका फेवरेट फूड कौन सा है? आपका फेवरेट खाना? सबसे फेवरेट खाना है भिंडी रोटी। ये बचपन वाह का पूछ रहे सर, हो कि सर अभी का? भिंडी तो मेरी भी फेवरेट है। बचपन सर का पूछ रहे हो कि मीन्स अभी जो का? भी आपका सर आप बचपन का भी बता सकते हैं, और अभी का भी, जैसे आपकी इच्छा करे। कोई ऑल टाइम फेवरेट जो आपका खाना हो वो भी बता सकते हैं। इट्स योर चॉइस सर, आपके ऊपर है। और अगर मेरे को एक महीना कभी इंडियन फूड नहीं मिला है, तो मैं घर में आके सबसे पहले भिंडी दाल रोटी और साथ में चावल ये खाना पसंद करता हूँ। वाह सर, सर ये मेरे को भी बहुत पसंद है। और मैम अब आपका भी जानना चाहूंगा, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा फेवरेट फूड सारे फेवरेट ही है, इंडियन फूड
चाहे नॉर्थ इंडिया का हो चाहे ओके। साउथ इंडिया का हो। वाओ, और यानी कि मैम को सारी फूड पसंद है। मैम कोई स्पेशल आप बताना चाहें? वेज में कुछ भी राजमा राइस, ओके, चने दैट्स राइस। ग्रेट। ओके, दैट राइस, दैट्स ग्रेट मैम। तो सर और मैम, आप अपने अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन बताइए। पहले मैं सर से जानना चाहूंगा, कहाँ जाना चाहते हैं सर आप मुझे इस पूरे यूरोप में ऑल ओवर द एम्स्टर्डम वर्ल्ड? बहुत पसंद है। एम्स्टर्डम मुझे बहुत पसंद है, ओके, और मैं एम्स्टर्डम। 2 बार जा चुका हूँ अभी। और यूरोप तो मैं 3 बार जा चुका हूँ, लेकिन वाओ, एम्स्टर्डम में जाके हर साल मैं 7-8 दिन रहता हूँ वहां पर। और कहीं भी घूमने नहीं जाता हूँ, बस उस वाओ सर। वहाँ की स्ट्रीट्स पर घूमना मुझे पसंद है, वहाँ की सड़कों पर घूमना। ओके, दैट्स ग्रेट सर। और मैम, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन? सर के साथ कहीं भी, इंडिया में या बाहर। वाह, वाओ सर। वैसे ओके, लंदन में बहुत तो मजा आया था इनको मुझे। लंदन में बहुत मजा आया सर, इनको लंदन बहुत पसंद है। ओके, तो अब मेरे पास दो सवाल एक्सक्लूसिवली सर के लिए ही है। सर, आपके फ्लूट्स की फील्ड में आपके कौन आइडल हैं? मीन्स हरि आपका, प्रसाद आप चौरसिया जी। कौन, किसको अपना रोल मॉडल? हरि प्रसाद चौरसिया जी जी। सर, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक। हाँ, वाओ सर। हरि और सर, हरि आप प्रसाद। फ्लूट कौन से थे? यस सर। जी सर, हाँ जी, आपकी बोलिए। आवाज आ रही है। और सर, हाँ, आप फ्लूट को कौन से स्केल पर बजाना ज्यादा प्रेफर करते हैं? अभी ये जो मेरे लॉकडाउन में 161 एपिसोड्स हुए हैं, इसमें मैंने सी शार्प स्केल यूज किए, लेकिन इससे पहले ओके। मैंने मैक्सिमम डी शार्प स्केल से स्टेज शोज किए हैं। जो मेरे सोलो शोज होते हैं, डी शार्प स्केल की बांसुरी से ओके, किए हैं। हाँ जी। डी शेफ से। दैट्स ग्रेट सर। और सर, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? आपका फेवरेट हाँ, एक्टर? अभी तक की, पहले के, हमेशा के समय से अगर देखा जाए सर, तो ऑल अभी टाइम से फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट मेरे नाना पाटेकर जी हैं। और अभी वाओ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं। दैट्स ग्रेट। हाँ, हाँ जी। ओ वाओ। तो मैम, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? मेरी कॉलेज टाइम में मेरी माधुरी दीक्षित फेवरेट थी, और अभी भी है। ओके, दैट्स ग्रेट। और बस अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों में से किसी का भी आप बताना चाहें जो फेवरेट सॉन्ग है, वो कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग पूछ रहे हैं? जी, फेवरेट सॉन्ग। मेरा फेवरेट सॉन्ग है पंख होते तो उड़ाती है। ओके। और सर, बस एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, आपका फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर फेवरेट कौन सा है? आप ऑब्वियसली बचपन में कॉमिक और कॉमिक कैरेक्टर, मैं दोनों जानना चाहूंगा। फेवरेट कॉमिक कौन सी टॉम और एंड फेवरेट जेरी। कॉमिक कैरेक्टर कौन सा? टॉम टॉम एंड एंड जेरी। जेरी। और सर, फेवरेट कॉमिक, फेवरेट कॉमिक? चाचा चौधरी। ओके, तो चलिए सर, अब आ जाते हैं सबसे नाइस सेक्शन पर। हमारे बचपन वाले उस सेक्शन में भी सबसे नाइस क्वेश्चन मुझे लगता है। सर, आपके बचपन की कोई सॉरी शरारत बताइए जिसको आप अभी भी अगर याद करते हैं तो फेस पर स्माइल आ जाती है। बचपन में हम लोग 5-6 लोग ट्यूशन पढ़ते थे एक साथ। तो हम लोग 2-3 दर्जन केले खरीदते थे, और वो यस। केले सारे खा लेते थे। और जो उसके छिलके होते थे, हम एक बॉक्स में पैक करके उसको गिफ्ट रैप करते थे। हमारे 1.5 रुपए का गिफ्ट रैपर आता था, तो उसको रैप करके ओके। हमारे दोस्त की एक लूना होती थी, जो बाइक होती थी लूना, या बहुत पुरानी, उसमें बैठ या के जाते थे। और 2 लोग बैठ कर जाते थे। जो पीछे वाला होता था, वो उस या बॉक्स को, जो गिफ्ट यस। रैप किया हुआ, उस बॉक्स को लूना से गिरा देता था नीचे रोड पर। और ओह। फिर पीछे से लोग चिल्लाते थे, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, आपका वो पैकेट गिर गया, भाई साहब आपका ही पैकेट गिर गया। तो हम रुकते नहीं थे और जोर से भगा लेते थे अपनी वो बाइक को। और बाद में हम खूब हंसते थे। और हमारे जो दूसरे दोस्त हैं, वो छुप के देखते रहते थे कि ये गिफ्ट का आप क्या करने वाले हैं। तो वो उनसे हमें पता लगता था कि वो गिफ्ट कोई उठा के ले गया, कोई किसी ने पूछा कि भाई साहब किसका है, तो वो छूट के, और किसी ने किसी की दुकान पर ले जाके रख दिया, भाई साहब वो आएगा तो उसको वापस कर देना। तो इस बात को याद करके हम बहुत हंसते हैं। और
बहुत बार ये हमने कई बार किया और हमारा पेट दुख जाता था हंस हंस के, हम ये जो शरारत करते थे हम ये सोच के सर हंसते मेरे थे को कि ये खुद जब को सोच बहुत कि घर मेरे में को ले खुद जा, को अगर बहुत घर ही ले हंसी आ जाएंगे और रही है। बोलेंगे कि गिफ्ट का डब्बा मिला है, कहीं किसी का गिर गया था, और खोल के देखेंगे तो केले के छिलके निकलेंगे, तो वो सोचकर बहुत हंसते थे हम। वो बोले एक चक के बोल दो ऐसा है। एक लाइव इंटरव्यू चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, लगाती फ्री होके। हाँ जी जी आवाज आ रही है? अटक गया शायद वीडियो। अच्छा अच्छा, कोई देख ही नहीं रहा। दो ही लोग देख रहे हैं। कितने आ रहे? ज्वाइन किया था। जी सर। Yes. दोबारा ज्वाइन हाँ करना सर, होगी। हाँ जी सॉरी सर। सर अभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था, एक्चुअली कोई कॉल आ रहा था, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था। यस सर, तो सर आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहूंगा कि एक शब्द लाइफ में याद कर लीजिए बिल्कुल दिल से, वो है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए आपकी सबसे पहले खुद के प्रति, फिर अपनी फैमिली यस। के प्रति, फिर अपने दोस्तों जी। के प्रति, फिर अपने जी। समाज के प्रति, फिर अपनी ओके। कंट्री के प्रति, और वाह। लास्ट बट नॉट लिस्ट पूरे यूनिवर्स के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद रहना चाहिए कि आप ये धरती पर रहते हो एज ए ह्यूमन, तो आपको रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन के तरह जीना चाहिए। और इस दुनिया से जाते समय आपके ऊपर कोई कलंक नहीं होना चाहिए कि आपने यूनिवर्स को नुकसान पहुंचाया, या अपने देश को नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल। या अपनी फैमिली को आपने ठीक से नहीं पाला, या अपने दोस्तों को, समाज को किसी भी प्रकार का दिल दुखाने वाला या किसी भी प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल व्यवहार आपका नहीं रहा। ये सुकून आपको होना चाहिए अपनी पूरी होल लाइफ में। बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत जरूरी है इंसान को। दैट्स ग्रेट सर, आपके इतने अच्छे विचार हैं। और चलिए सर, अब जाते जाते हम आपसे एक लास्ट कोई भी सॉन्ग, या तो कोई भजन या फिर कोई भी फिल्मी सॉन्ग आप सुना सकते हैं फ्लूट पर, प्लीज सर। जी जी सुनाता हूँ। पंख होते थोड़ा तीर। ओ वाह सर, यानी कि आपका फेवरेट सॉन्ग। हाँ जी। जी सर प्लीज। यस। 110। आ जाओ।
आपने सच में आप मुझे भी मंत्रमुग्ध करके रख दिया है। और यहाँ पर प्रसन्नता नायक जी लिख रही हैं, हार्ट टचिंग, बिल्कुल सही लिखा सर उन्होंने। और आज बहुत ही मुझे मजा आया और बहुत ही ग्रेट फील हुआ सर आपसे बात कर कर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए और आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अभी जी, एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर ये तो आप सभी का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। तो दर्शकों ये तो थे हमारे साथ बलजिंदर सर यानी कि बल्लू फ्लूट सर। और करी इनसे हमने बहुत सारी बातें और साथ ही साथ हमने सुने बहुत सारे मेलोडियस गाने, वो भी उनकी इतनी ग्रेट फ्लूट पर। तो दर्शकों वापस आऊंगा एक नई शख्सियत के साथ, होगी एक नई मुलाकात। आप लोग कहीं मत जाइएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड।